Hello bachcho, let's hit a given question. The question says three bodies A, B and C have equal kinetic energies and their masses are 400 gram, 1.2 kg and 1.6 kg respectively. The ratio of the linear momenta is option A given 1 is to root 3 is to 2, option B given root 2 is to root 3 is to 1, option C given 1 is to root 3 is to root 2, option D root 3 is to root 2 is to 1. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of relation between kinetic energy and momentum, and precisely we are talking about the linear momentum. ठीक है, तो हमें पता है kinetic energy को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ऑन सिंप्लीफिकेशन. इफ इट डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड विद m तो ये हो जाएगा एम वी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी p स्क्वायर बाय 2m. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे बोला गया वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो. ठीक है, तो हम देख सकते हैं तीन बॉडीज है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, राइट. तो मोमेंटम में हमें रिलेशन निकालना है. तो we can say since kinetic energy is constant, we can write P is directly proportional to root of m. Since kinetic energy is constant, ठीक है ना, kinetic energy constant है तो P will be directly proportional to root m. तो अब यही proportionality को हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए तो हम लिख सकते हैं PA is to PB is to PC will be equal to अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे इसको देखेंगे PA यानी कि 400 ग्राम रूट ऑफ 400 इस टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो इट विल बी रूट ऑफ 1200 इस टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो इट विल बी रूट ऑफ 1600. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 इस टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1200 है ये. सो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 20√3 सॉरी 400 इंटू 3 करके तो 20√3 हो जाएगा है. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 40. ठीक है, इसमें से अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो 1:√3 इज टू 1. ठीक है, सो सॉरी 2, तो 1:√3 इज टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.